बहनों भाइयों, जिंदगी में ना हर कोई तरक्की चाहता है और संसार में ना हर वस्तु की कीमत होती है एक। लेकिन कोई भी वस्तु जब सेकंड हैंड हो जाती है तो उसकी कीमत बहुत घट जाती है। उसका कोई काम अगर आता है तो आधे दामों में मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद हर वस्तु की कीमत घट जाती है। तो आप जो महंगे रत्न खरीदते हैं, इस तरह से पोखराज हुआ, नीलम हुआ, अगर उसे भी आप खरीदते हैं महंगे दामों में और रीसेल करते हैं तो उसकी भी कीमत घट कर ही आपको मिलती है। लेकिन महंगे रत्नों की जगह भी कुछ है वस्तु कि उसके जगह पे हम धारण कर सकते हैं। अगर आप महंगे रत्न नहीं खरीद सकते हैं तो ऐसा क्या है जिसे आप ग्रहों की शांति के लिए अथवा अपनी उन्नति के लिए धारण कर सकते हैं। बहुत कुछ है जिसकी वैल्यू भी नहीं घटेगी और आपको लाभ भी पहुंचाएगा। तो एक धातु है स्वर्ण। स्वर्ण की कीमत ना तो कभी घटती है और ना ही कभी घटेगी। अगर बाजार भाव से थोड़ा कम होता है तो फिर बढ़ जाता है। दूसरी वस्तु है चांदी। ये दो ऐसी धातुएं हैं जो ग्रहों के निवारण के लिए बहुत ही कारगर हैं। आप महंगे रत्न नहीं ले सकते हैं तो आप इनसे उनका काम ले सकते हैं। जैसे कि आपका चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठे हैं तो आप चांदी का छल्ला बनाकर बीच वाली उंगली में धारण करें। ये बीच वाली उंगली में, दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में चांदी का छल्ला धारण करें। अगर आप पोखराज नहीं खरीद सकते हैं तब आपके घर में अगर स्वर्ण है तो स्वर्ण का छल्ला बनवा लें और उसे फर्स्ट फिंगर में धारण करें। वह भी टोपाज या पोखराज का काम कर जाएगा। तो इन धातुओं से आप फायदा उठा सकते हैं। आपको रत्न खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर इनका कीमत बढ़ गया बाजार में, मार्केट में इनकी कीमत तो बढ़ती ही रहती है, तब आप इसे बेचकर भी धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रत्न खरीदा है तो उसका कम मिलेगा, बाजार भाव से उसका आपको धन नहीं मिलेगा सेल करने पर। तो ये दो धातुएं बड़े काम की है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे मैग्नेट काम नहीं करे या ऐसे जगहों पे जैसे प्लेन में या वाइजर 1 या 2 गया है, मैंने कहीं देखा था, उसमें प्लेट लगाए गए हैं गोल्ड के। तो गोल्ड ऐसी ही उच्च कोटि के धातु हैं। पुराने जमाने से जब हमें कुछ भी नहीं पता था तब से गोल्ड का प्रचलन है। इसे महिलाएं धारण करती हैं, राजा धारण करते थे, महाराजा धारण करते थे ताकि इनकी शोभा भी बढ़े और साथ ही साथ जो नेगेटिव एनर्जी है वह स्वर्ण से दूर जाता रहे। तो आप स्वर्ण और चांदी से राहु ग्रह की शांति कर सकते हैं, बृहस्पति को बल से दे सकते हैं और चंद्रमा की भी शांति कर सकते हैं। तो कैसी लगी यह जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और ऐसी ही जानकारियों को पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर देंगे। जय मां शक्ति।